हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार। निर्मल स्टोरी पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। वेलकम है जी निर्मल स्टोरी चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। इमोशनल भी है, मोटिवेशनल भी है। तो ये स्टोरी जो है दो लोगों के ऊपर है, एक लड़के और एक लड़की के ऊपर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है हमारी एक लड़के और लड़की के ऊपर है। लड़के का नाम है राजदीप और लड़की का नाम है हर। तो ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और उनकी दोस्ती भी आपस में बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसा कुछ हुआ कि उन दोनों की दोस्ती जो थी दिन ब दिन बढ़ती गई। दोस्ती बढ़ती गई तो एक दिन जब वो थोड़े बड़े हो रहे थे तो 8वीं क्लास में जब वो आए तो राजदीप ने हरमन से बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तेरे से शादी करूँगा। तो हरमन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया। तो हरमन ने बोला कि आज के बाद मेरे से बात मत करना, कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मेरे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि कोई आशिकी करने के लिए और ये सब बातें करने के लिए। तो आज से मेरे से बात मत करना। तो राजदीप को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर वो बहुत ही जल्दी इस बात को समझ गया कि भाई उसने गलत बोल दिया, कि कल को उसकी भी बहन को कोई इस तरह से बोल सकता है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद इस टॉपिक पे कभी भी बात नहीं करूँगा, लेकिन तो मेरी दोस्त ज़रूर बनी रहना, तो मेरे से दूर नहीं हटना। मैं जब भी कभी तेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। उसने बोला ठीक है, कभी भी मेरा रास्ता नहीं रोकना, कभी भी कुछ गलत हरकत नहीं करनी। उसने बोला ठीक है। चलो जी, टाइम बीतता गया। टाइम कुछ इस तरह से बीतता गया कि जो हरमन थी वो शहर में रहने लग गई, चंडीगढ़ में, और जो राजदीप था वो गांव में रहता था। पहले हरमन भी गांव में ही थी, लेकिन गांव उनके अलग अलग थे। उसके बाद वो चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गई। उसके फादर जो थे वो सरकारी जॉब करते थे। उसका भाई भी अच्छा, मतलब बड़ा था, तो वो भी जॉब करता था। तो उनकी फैमिली में मतलब काफ़ी लोग एजुकेटेड थे। तो उनके घर का माहौल कुछ शहर के अकॉर्डिंग उनका घर का माहौल बहुत अच्छा था। तो क्या हुआ कि कुछ जो राजदीप था वो गांव से आता था। तो वो जब गांव से सुबह आता था तो वो दूध लेकर के आता था और लोगों के घरों में दूध देता था, और उसके बाद वो अपना जो था कॉलेज में अपनी पढ़ाई करता था। स्कूल टाइम तक तो वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, कॉलेज में भी एक ही साथ हो गए। लेकिन हरमन के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो राजदीप था वो किसान थे, तो दोनों ही किसान के ही, मतलब कि वो भी खेती बाड़ी वाले, लेकिन वो खेती बाड़ी करते नहीं थे, अपनी ज़मीन ठेके पे दे देते थे हरमन के फादर, और शहर में नौकरी करते थे। लेकिन राजदीप के फादर खुद नौकरी नहीं करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे। और राजदीप जो था वो अकेला था और उसकी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई थी। तो राजदीप को थोड़ा सा ये लगता कि अपने फादर का सहारा बन जाए, तो वो इस तरह से गांव से दूध लाता और शहर में ला के दूध बेचता, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ में ही उसका गांव था। तो इस तरह से उसका बहुत अच्छे से काम चल रहा था। टाइम बीतता गया, दोनों की पढ़ाई जो थी वो ख़त्म हो गई। तो दोनों एक अच्छी
पोस्ट पे, मतलब कि दोनों ही एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने लगे। तो जॉब भी उन दोनों की एक ही कंपनी में लग गई। डिपार्टमेंट थोड़ा उनका अलग था, लेकिन एक ही कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो चलो जी, जॉब लग गई। उसके बाद टाइम आया शादी का। तो जैसे ही वो सेटल हो गई हरमन, तो उसके पेरेंट्स को लगा कि अब इसकी अच्छी जॉब लग गई है, तो अब इसकी शादी की जाए। तो घर में रिश्तों की बात होने लग गई। भाई लोग जैसे बेटी का रिश्ता देखते हैं, तो रिश्ते के बारे में बात होने लग गई। जब रिश्ते के बारे में बात होने लग गई, तो हरमन को लगा कि भाई मैं भी वेल सेटल्ड हूँ और राजदीप भी, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी खासी हमारी इनकम है। तो क्योंकि दिल से पसंद तो वो करती थी राजदीप को, लेकिन वो सिर्फ उसको दूर इसलिए उसने बोल के कर दिया कि कल को अगर पढ़ाई, मतलब कि कोई दिक्कत हो गई, उसके पेरेंट्स को पता चल गया, तो वो उसको स्कूल से पढ़ने से ना हटा ले, कि उसकी पढ़ाई ना पूरी और फिर कहीं किसी गांव में उसकी शादी ना कर दे, कुछ ऐसा भाई कुछ नेगेटिव ना हो जाए उसके साथ। तो उसने इसलिए उसको दूर करा, लेकिन दिल से वो उसे पसंद करती थी। तो उसने एक दिन उसको बोला कि ऐसे ऐसे, राजदीप को बोलने लगी कि मेरे घर रिश्ते लेकर आ रहे हैं लोग, तो मेरे माँ बाप कभी भी हाँ कर देंगे, तो अगर तू चाहता है तो तू कुछ कर। उसने बोला कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कि हम किसी इस तरह से हम करेंगे कि हमारा जो रिश्ता है वो जेन्युइन तरीके से अरेंज मैरिज वाला रिश्ता हमारा हो जाए, ताकि लोगों को पता भी ना चले। लेकिन जो हरमन थी, उसको लग रहा था कि पता नहीं ये बात करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो उसने अपने भाई से बोला कि ऐसे ऐसे मुझे कोई लड़का पसंद है। तो उसके भाई ने बोला कि ठीक है, अगर वो तेरे को लड़का पसंद है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, तो तू उसको, मतलब कि उसको बोल के रिश्ता लेके आए, पर पहले हमें ये बताओ कि वो लड़का कौन है, क्या करता है। तो उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि वो जॉब करता है, क्या करता है, ये सब बताओ। उसके मुंह से ये निकल गया कि जो लड़का हमारे घर में दूध डालने आता है, वो लड़का उसको पसंद है। अब वो जब उसने ये बात बोली, तो उसके भाई को बहुत गुस्सा आया। उसके भाई ने बोला कि तू इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती है, तेरी 1-1.5 लाख रुपया सैलरी है, और तेरे को पसंद भी आया तो एक दूध वाला पसंद आया, ये तेरी अकल घास चरने चली गई है, ये है वो है, बहुत कुछ उसको उल्टा सीधा बोला। अब उधर अगले ही दिन राजदीप ने अपने पेरेंट्स को रिश्ता लेके भेजना था, लेकिन वो बीच में बात इस तरह से बिगड़ गई कि उसने, हरमन ने फटाफट राजदीप को फ़ोन कर दिया कि तू जहाँ भी है, जैसे भी है, तू फटाफट से मेरे घर आ जा। तो उसने बोला क्या हो गया है, मैं किसी काम में उलझा हुआ हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। उसने बोला नहीं, तू जैसे भी है, जिस भी हालत में हो, तू आ जा। तो वो बेचारा भागा भागा आता है। तो उसने, वो कहीं अपने मार्केट में किसी काम से आया होता है, तो पैर में भी उसने चप्पल पहन रखी होती है, और ऐसे ही टी शर्ट और पजामे में वो आ जाता है, बाइक पे आ जाता है। तो उसने बोला क्या हुआ, बोली कि मेरे माँ बाप मान नहीं रहे हैं तेरे रिश्ते के लिए। तो उसके भाई ने बोला कि इसके लिए तो मरी जा रही है, क्या इसकी औकात है, ये तेरे को पाल लेगा, ये तेरे शौक़ पूरे करेगा। तो लेकिन वो चुपचाप से खड़ा रहा, सुनता रहा। तो वो जाते जाते बोल के गया कि तेरा भाई सही कह रहा है, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, तो जहाँ तेरा भाई बोल रहे हैं तो वहाँ शादी कर ले, क्योंकि तेरे भाई को सही कह रहा है कि एक दूध वाला तेरे काबिल नहीं है, तो तू जहाँ तेरा भाई बोल रहा है ना, तो वहाँ पे अपना रिश्ता कर ले। अब वो ये बात सुन के हरमन को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये क्या बोल के चला गया है, पर उसके बीच में भी एक ट्विस्ट था, एक सरप्राइज़ था, क्योंकि उसने कहीं किसी रिश्तेदार के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं जान पहचान थी, तो उसने अगले दिन संडे था, तो संडे को उसके घर रिश्ता लेके आना था। चलो जी, अगला दिन आया।
और उसका रिश्ता लेकर आ गया। वो अपने माँ बाप के साथ देखने आ गए। अब वो जब आया तो बिल्कुल एकदम से भाई तैयार होके अपना, उसका एकदम से गेटअप जो हुलिया उसका बहुत बदल गया। जब वो तैयार होके एकदम से आया, कितनी बड़ी सी गाड़ी में अपने पेरेंट्स के साथ आया, तो वो पहचान ही नहीं सका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है। जो भी उनकी शर्तें थी उन्होंने सब बताई और उन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, चलो जी। वहीं पे उन्होंने बोला कि ठीक है, लड़की की तली पे शगुन रख दिया और लड़के की तली पर भी तभी शगुन रख दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई सगाई का भाई कैसे करना है, क्या करना है, जो भी डेट निकले आप डिसाइड करके बता देना। उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद वो घर चला जाता है। तो उसका भाई कहता है कि देखा, तेरे को मैंने बोला था ना कि मैं तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा। अच्छा देखा कहाँ तो उस दूध वाले के पीछे पड़ी हुई थी और देख कितना अच्छा रिश्ता मिल गया है। तेरे बराबर की कमाई है उसकी, इतनी अच्छी कंपनी में वो भी काम करता है। तो मन ही मन हरमन की हंसी भी निकल रही थी, लेकिन वो चुप रहती है, चुप रहती है और उसको लगता है कि भाई रिश्ता तय हो गया तो अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद उनकी सगाई वगाई हो जाती है। जब उसकी शादी भी हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक दिन उसको कहती है कि अपने भाई को कि भाई आपको क्या लगा कि आपने रिश्ता अपनी पसंद का कर दिया। उसने बोला कि हाँ बिल्कुल। बोले भाई था तो वही दूध वाला ही, बस वो मेरे साथ नौकरी करता था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया और मैंने उसको ऐसे ही फटाफट बुला लिया और आपने उसको दूध वाले की मतलब की शक्ल देखी और आपने कहा कि ये दूध वाले से तो तू शादी करेगी। तो बोली कि भाई कितना सोच में फ़र्क है कि वो दूध जब डालता था तो तब उसकी मजबूरी थी, लेकिन जब उसकी नौकरी लगी उसने दूध देना डालना बंद कर दिया। तब तो वो इतने बड़े मतलब कंपनी में काम करता था तो उसके घर में भी नौकर चाकर आ गए, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहने लग गए, वो भी शहर में रहने लग गए। लेकिन आपकी सोच इतनी छोटी कि आपने कहा कि दूध वाले से शादी करेगी। तो उसका भाई हैरान हो जाता है कि ये मैंने क्या करा कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर उस टाइम पे राजदीप भी उसके साथ में था। तो उसने राजदीप से पूछा कि क्या तू सचमुच में हमारे घर में तुम ही दूध डाल के जाते थे। तो उसने बोला हाँ जी, मैं ही डाल के जाता था दूध। तो उसने बोला कि फिर तू उस टाइम पे ऐसे हुलिया में क्यों आया। तो उसने कहा कि मैं बाहर मार्केट में किसी काम से निकला था, तो घर में तो मैं थोड़ी ना ऐसे कोई बन तन के रहता हूँ, घर में तो मैं नॉर्मल अपना तरीके से रहता हूँ। तो मुझे क्या पता था कि ये मुझे ऐसे क्यों बुला रही है। अगर मुझे पता होता कि मुसीबत आ गई है तो मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर के आता। तो उसके भाई को अपने मतलब मन ही मन में उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है। तो तब राजदीप बोलता है कि भाई आप गिल्टी मत फील करो, क्योंकि आपने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। मैं भी यही चाहता था कि हमारी लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज हो। हम प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद हम स्कूल टाइम से करते थे, लेकिन हमने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। तो इसीलिए आज हमारा प्यार भी कामयाब हो गया और हमने कभी किसी का सर भी नीचे नहीं होने दिया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने के मिलता है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए और अपने बच्चों की दिल की भी बात सुननी ज़रूर चाहिए। फिर जो उनके लिए अच्छा होता है वही फ़ैसला लेना चाहिए। पर कभी कभी हम जल्दबाजी में अपने बच्चों की बात सुने बगैर फ़ैसले कर लेते हैं, जिसकी वजह से आजकल की जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, वो परवान नहीं होते हैं। 2-4 महीनों के बाद ही शादियों के बाद तलाक हो जाते हैं, या कुछ वैसे ही लोगों के घरों में कलेश होने लग जाते हैं कि लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हमें हमेशा अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, उनकी बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं और बहुत सोच समझ के फ़ैसले करते हैं। तो इसलिए हमें उनकी हाँ में हाँ मिला के रिश्ते करने चाहिए, ना कि अपनी मर्ज़ी के रिश्ते थोपने चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी, ये स्टोरी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरे चैनल पे अभी तो तीसरी या चौथी ही स्टोरी है। तो आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आगे मिलते हैं एक नई स्टोरी लेके। तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।